चलिए मैं आपको थोड़ा सा हंसाता हूं, उसके बाद हम वचन में आएंगे। एक लड़का है, वो कॉलेज जाता है। रोज सुबह 6:30 बजे उसको उठना होता है, 7:30 तक कॉलेज पहुंचना पड़ता है। एक दिन 6:15 बजे उसकी मम्मी ने उसको उठाया। साहिल नाम रख देते हैं उस लड़के का। साहिल, साहिल, उठ, लेट हो जाएगा, 5 मिनट रुक जा, आता हूं। 6:30 बजे तक साहिल नहीं उठा। फिर मां वापस आई, साहिल, ए साहिल, उठना। अरे आ रहा हूं ना, रुकना 5 मिनट। 7:30 बजे पहुंचना रहता है और मुझे तैयार होने में 2 मिनट लगते हैं क्योंकि मैं सालों से नहाता नहीं हूं। 6:45 बजे फिर मां आई, अरे उठना। लेकिन इतने में साहिल का छोटा भाई उठ गया और वो मां के सामने टाई वाई पहन के कह रहा था, मां परेशान लग रही है। अरे क्या करूं इस लड़के का, उठता नहीं है जल्दी। मैं उठाऊं, 1 सेकंड में उठेगा। अरे आधे घंटे से ट्राई कर रही हूं, 1 सेकंड में उठेगा, तू खाली बोल। अच्छा जा उठा, ठीक है। और वो जाता है और कहता है, भाई मोबाइल मां के पास है और पासवर्ड खुल गया है। इसकी पुश्ते भी उठेंगी अब तो। आजकल की जनरेशन से अगर आप मोबाइल मांगोगे ना तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां मांग ली है ना। आजकल मोबाइल में लोग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। चश्मा लग गया है फिर भी समझते नहीं। कहिए अपने पास वाले को, भाई थोड़ा कम यूज किया कर भाई। बोलिए बोलिए, थोड़ा कम यूज किया कर भाई। सब तैयार हैं? हालेलुया। ऑल रेडी? चलिए आइए हम सामने देखेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं प्रभु के दोबारा आने पर। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। कैसे प्रभु आएंगे हमारे बीच में और कैसे चीजें होंगी। हम 10 मिनट के बाद हम संदेश शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आइए आप सामने देखिए। पहले आप जानते हैं इन दिनों में हमारे व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे हम कई बार प्रभु का वचन लगाते हैं। ये बुरा नहीं है, इट्स गुड। इससे दूसरे लोग वचन पढ़ लेते। कई बार हम प्रभु के वचनों की पेंटिंग्स लेते हैं और घरों पे, दीवारों पे लगा देते हैं। ये भी खराब नहीं है, इससे भी हम वचन को पढ़ सकते हैं। कई बार हम ऐसी टी शर्ट्स पहनते हैं जिसमें आगे और पीछे प्रभु का वचन होता है। यह भी बुरा नहीं है। पर क्या आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह दीवार और व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, हृदय है। यह हो सकता है कि बाइबल आपके हाथ में है पर आपके हार्ट में नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ें तो आपको यहोशू की किताब में दो बहुत ही अद्भुत बातें मिलेंगी। एक व्यक्ति था, उसका नाम था आकान। और बाइबल कहती है जब यहोशू लड़ लड़ के अंदर जा रहा था इज़राइल के अंदर, तो जितनी भी लूट मिलती थी, जितना भी सामान मिलता था, वो उसको कैरी करते थे। और बाइबल साफ कहती है कोई भी चीज चुराना मत, जो कुछ मिलता है खुदा के पास लेके आना। लेकिन आकान ने क्या किया, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ लिया और अपने घर पे जाके, अपने डेरे में जाके छुपा दिया। कई ये जोर से छुपा दिया। उसी
लेटर के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर राहाब नाम की एक वेश्या है। बाइबल कहती है उसने अपने घर पे बेदियों को छुपाया था, ऐसे लोगों को जो लोग उस देश को देखने आए थे। आप देखते हैं एक ही किताब के अंदर दो बातें छुप रही हैं, एक ऑफरिंग छुपा रहा है और दूसरा लोगों को छुपा रही है। बाइबल कहती है आकान नाश हो गया, राहाब बचाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदर क्या छुपा रहे हैं, आपने अंदर क्या रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाइबल की सिर्फ आयतें निकाल निकाल के दूसरों को नहीं बतानी है। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है कि मैं गुनाह न करूं। आज दिल में कौन है जी? क्या बनाते हैं आप लोग ऐसा ऐसा? आजकल इशारे से कुछ बनाते हैं ना, पता नहीं केकड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आई डोंट नो। कई सारे लोग ऐसे इशारे बनाते हैं। मेरे को तो आता भी नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं। पता नहीं क्या है, मछली है, खेखड़ा है, समझ में नहीं आता है, लेकिन लोग दिल बनाते हैं। दिल में कौन है भाई? दिल में कौन है? कितनी है? हाँ, कुछ लोगों का एक से पेट नहीं भरता, उनको तीन तीन चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वी आर लिविंग इन द डार्क डेज। आप अंधेरे दिनों में रह रहे हैं जहां पर लोग व्यभिचार करते नहीं है, खाते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, व्यभिचार एक नशा है। इट्स एडल्ट्री इज अ एडिक्शन। कुछ लोग उसके बगैर रह नहीं सकते। आप बहुत सारे जवानों को देखिए, व्यभिचार उनका खाना है, खाना भोजन है। जब तक वो नहीं करेंगे उनको अच्छा नहीं लगता। आप आज मैं वचन को शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूं, हमारे अंदर क्या है? क्या हम हर दिन प्रभु के वचन को यहां पर रखते हैं? क्या हम उसको याद करते हैं? इब्रानियों 2:1 में लिखा है जो जो तुमने सुना है उस पर और भी अधिक मन लगाओ। बाइबल कहती है फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर और ध्यान करो। हालेलुया। आइए यहां हाथ रखिए सारे भाई बहन, कहिए मेरे पीछे, प्रभु के वचन की जगह यहां है। लेकिन पास्टर इधर तक पहुंचेगा कैसे? लंग्स में अटक जाता है। हाँ, कम टू द पॉइंट नाउ। कितने लोग हैं यहां पर जिनके किसी ने पैसे खाए? एक, दो, तीन, चार, पांच। ईमानदार बनो बहन। कितने लोग हैं यहां पर? वो देखो उन्होंने हाथ उठाया। याद है ना, पैसे खाए हैं। कैसे याद पड़ा? याद रखा है ना? वचन को भी ऐसे ही याद करना है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर। मैंने कहा हाँ बोलो सिस्टर। पास्टर प्रे फॉर मी पास्टर, मेरे लिए प्रेयर करो पास्टर जी। मैंने कहा बोलो क्या प्रेयर करूं? पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे वचन याद ही नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है आइए। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा प्रभु इनको अच्छी समझ और बुद्धि दे, इनको ताकत दे ताकि तेरे वचन को याद करें। 1 महीने के बाद वापस आई और कहती है मेरी बहन फिर से प्रेयर करो पास्टर जी, वचन याद ही नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है दुआ करेंगे। फिर से दुआ की। 15 दिन के बाद वो अपने साथ एक औरत को ले गए। वो औरत अलग मिलने आई है, मैं अलग मिलने आया हूं। वो अलग मिलने आई, वो औरत अलग मिलने आई। वो औरत आई नहीं, पहले वो बहन आई। कैसे हो? वचन याद नहीं पड़ता है, करो फिर से प्रेयर करो। फिर बाद में वो आंटी आई। मैंने कहा आंटी आप उनके साथ आए हो ना? मैंने कहा कौन है वो? आपकी बहू। मैंने कहा आप उसकी सास हो? हाँ। मैंने बोला आप साथ क्यों नहीं आए हो? उसी से पूछो। मैंने कहा इधर आइए, इधर आ बहन।
हाँ। मैंने कहा ये आपकी सास है? हाँ। तो मैंने बोला आप साथ में क्यों नहीं आए प्रेयर करवाने को? आप अकेले, वो अकेले। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। मैंने कहा क्यों? 5 साल पहले मेरा भाई आया था मायके से, इस औरत ने उसको चाय का ग्लास नहीं पूछा। मैं इस औरत से कभी बात नहीं करूं। मैं कहा खुदा, 5 साल पुरानी बात इसे याद है, वचन याद नहीं पड़ता इसे। वाह भाई वाह। आज ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, सन 47 की बात याद रहेगी, लेकिन कल क्या प्रचार हुआ याद नहीं होगा। कुछ लोगों ने दूसरों की बातें ऐसे बैंक डिपॉजिट की तरह अंदर रखी हैं ताकि ब्याज के साथ बाद में मिलेगा। जैसे हम वचन याद करिए सर, उसे मनन करिए। हालेलुया। जो सुनते हैं उसको मनन करिए। लर्न टू मेडिटेट। मेरी बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दिन और रात उसकी व्यवस्था पे ध्यान करता है। वो उस पेड़ की तरह बनेगा जो पानी के पास में है, और वो हमेशा फलता रहेगा। आमेन। कहिए पास वाले को, वचन को मनन कर भाई। कैसे याद रखा है ना, 5 साल पहले पैसा नहीं मिला है, कैसे हाथ उठाया ना। आप लोग बोलेंगे अभी हाथ उठाएगा ही नहीं, पकड़ लेता है ये इधर से ही। नहीं नहीं भाई, ऐसे मत करना। आज हम जो समझेंगे वो बहुत अद्भुत है। उसे भूलिए मत, उसे याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जिए। आप बहुत आशीषित होंगे। आमीन। ओके, चलिए, कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु दोबारा आने वाले हैं? धन्यवाद, सबको पता है। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि प्रभु आके चले गए। हमारे चर्च में एक कॉल आया एक लड़के को, तुम लोग गलत चर्च में जाते हो। उस भाई ने बोला क्यों, क्या किया हमने? यीशु आके चला गया है, वो आके चला गया है, ऐसे स्टाइल में बात कर रहा था। तो बोला मतलब? यीशु 2011 में आके गुप्त रैप्चर हुआ है और चला गया है, सबको लेके गया है। तो उस भाई ने बोला फिर तू इधर क्या कर रहा है? व्हाट यू आर डूइंग हियर? उसे फोन रख दिया और अपने पास्टर के पास गया। सही बात है ना, वो आया तो मैं इधर क्या कर रहा है? ऐसी ऐसी खतरनाक टीचिंग्स आ चुकी हैं आजकल, ऐसी ऐसी टीचिंग्स हर दिन। बाइबल कहती है नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। पढ़ा है आपने पतरस में? बाइबल कहती है अंत के दिनों में रोज नई नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। ये कैची चल रही है मेरी। आज समझिए परमेश्वर के वचन में से प्रभु का आना कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, इब्रानियों की किताब 7 अध्याय। Come on, open your Bible with me, the book of Hebrews, chapter 7. माफ कीजिए, मेरी गलती है, 9 अध्याय, चैप्टर 9। Hebrews, चैप्टर 9। सब खोलिए। नाइन का लास्ट वर्ड। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं ये बाइबल का इकलौता वचन है। दिस इज ओनली वन वर्ड इन द होल बाइबल जिसमें यीशु के दोनों बार आने का जिक्र है।
आप सभी जानते हैं कि प्रभु एक बार आकर चले गए हैं और अब दोबारा वो आने वाले हैं। आइए सब ध्यान दें। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, हम सबसे पहले बाइबल की एक किताब को देखते हैं जिसका नाम है उत्पत्ति। कहिए जोर से, उत्पत्ति। यस, इसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेसिस और मेरी उर्दू में कहते हैं पैदाइश। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, when God create each and everything, जब खुदा बाप ने इस कायनात को बनाया, बाइबल कहती है उसे 6 दिनों में सब बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। और उसके बाद आप देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसी में ही परमेश्वर ने अपने हाथ में मिट्टी ली और उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। और जब परमेश्वर ने उसे बनाकर उस घर में रखा जिसका नाम था भागे अदन, अदन की वाटिका। और हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कि कैसे प्रभु ने जब उनको वहां पर रख दिया, वहां पर सांप आया। कहिए पास वाले को, सांप आया। हाँ, उधर आया, अभी नहीं आया है। डर गए ना? सांप आया। बाइबल कहती है वहां सांप आया। आपको पता है सांप को क्यों चुना गया? शैतान ने कुत्ता देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, शेर देखा होगा, सांप को क्यों चुना? वचन कहता है सांप कनिंग था। कनिंग, इंग्लिश में कनिंग है, एक और वर्ड है क्राफ्टी। एक्चुअली हिंदी मतलब है, कहिए चतुर। चतुर लोग देखे हैं आपने? बहुत मिलेंगे आपको। बिल्कुल। आपको पता है यीशु मसीह ने एक जगह पे कुछ लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों। क्यों कहा? क्योंकि चतुर थे वो लोग, सांप की तरह। कहिए चतुर। आइए मैं आपको चतुराई दिखाता हूं। समझो यहां पर कोई इधर बैठा हुआ है जो तंबाकू खाता है। तंबाकू समझते ना? खाते हैं लोग, मैंने देखा है। समझो एक व्यक्ति है जो तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, लड़कियों के साथ भी घूमता रहता है, बॉलीवुड की पिक्चरों को भी देखता है, गलत वीडियोस भी देखता है। ये देखिए सांप कैसे चलता है, देखा है? ऐसा। लेकिन जब वो बिल में जाता है ना, सीधा हो जाता है। ये देखिए बहुत लोग हैं ऐसे, मंडे को शराब पिएंगे, ट्यूसडे को गुटखा खाएंगे, बुधवार को तंबाकू खाएंगे, गुरुवार को पिक्चर पे जाएंगे, पूरा हफ्ता गड़बड़ करेंगे, लेकिन सब संडे को आएगा ना, सीधा हो जाएंगे। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हर दिन टेढ़ा चलेंगे, हर दिन टेढ़ा, लेकिन संडे के दिन एकदम सीधे हो जाएंगे। पास्टर जय मसीह, कोई काम, एक ही काम है, तू सुधर। और कोई काम नहीं है तेरे लिए, एक ही काम है, तू सुधर। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान कौन है? चतुर है। बोलो चतुर। हाँ, आप देखो कैसे चतुर है। आदम तक पहुंचना था, हवा को इस्तेमाल किया। अयूब तक पहुंचना था, उसकी बीवी को यूज किया। यीशु तक पहुंचना था, लेकिन एक स्त्री जो यीशु के पांव पे डाल दी गई थी कि इसने व्यभिचार किया, उसके थ्रू जा रहा है। वो जानता है किसके थ्रू किधर पहुंचना है। अब वहां पर आता है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, स्पेशली आपको, शैतान ने लोगों को गिराने के लिए चतुर जानवर का उपयोग किया। आप है ना, ज्यादा चतुर मत बनना, उसके हाथों में आ जाओगे। ईमानदार बने। कहिए पास वाले को, ईमानदार बन। कहिए ऑनेस्ट बनना है। बहनों आपके मुंह से तो निकल ही नहीं रहा है, बोलो ईमानदार बनना है। बोलिए बाजू वाली को, बोलिए ईमानदार बन। एक बच्चे को मैंने खड़ा किया, उसकी मां ने कहा प्रार्थना करवाओ इससे पास्टर जी। मैंने कहा आंखें बंद कर, बोल मैं पापी हूं, हम पापी हैं। मैंने बोला बोल मैं पापी हूं, मैं, हम पापी हैं, हम।
अरे बच्चा इतना छोटा, आज भी आप देखो बच्चे भी ईमानदार नहीं है, दोनों बच्चे फेल होके आएंगे, बाप बुलाएगा, इधर आ, क्या हुआ तेरा? ये भी फेल हुआ है। और अरे बोल ना, मैं फेल हुआ हूं। चतुर लोग, आप बहुत लोगों को देखेंगे बड़े चतुर हैं, ईमानदार नहीं है, आत्मिक नहीं है, चतुर है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कौन था? कहिए चतुर था। आप बिलीव कर सकते हैं, उसने लोगों को इतना खूबसूरत तरीके से बेवकूफ बना के रखा था। यीशु अपने हाथ में टुकड़ा लेता है, दाखरस में डुबोता है और कहता है जिस किसी को मैं दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। वो यहूदा को देता है, तो भी लोग विश्वास नहीं करते हुए। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसने लोगों को इतना अच्छे से बेवकूफ बना के रखा था कि कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि यही है। आप सोचो ना भाई, 3.5 साल उसने पैसे लिए हैं ऑफरिंग बॉक्स में से, किसी को पता नहीं चला है। आप सोचो कितना चतुर होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई लोग? कितने लोग समझ रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने दो दो लड़कियां फंसाई हैं, कभी दोनों मिल नहीं पाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इतना चतुर, ही वॉज अ कनिंग पर्सन। कनिंग मत बनिए, मैं आपको सच्ची कहता हूं, कोई आपके साथ बात भी नहीं करेगा आने वाले दिनों में। सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये बातों को मैनिपुलेट करता है, ये मैसेज को अलग तरीके से पहुंचाता है। आप देखिए बहुत लोग आज अकेले हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है और उनको लगता है प्रभु उनके साथ ऐसा कर रहा है। प्रभु नहीं कर रहा है सर, हमारी मूर्खता है, ये हमारी गलतियां हैं। इसलिए सीधे बने, एकदम सीधे। मेरी बाइबल कहती है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर उनके लिए भला है जो सीधे हैं, जो चतुर नहीं है। चतुर लोगों में पता है एक सबसे बुरी बात क्या होती है? आपकी सामने इज्जत करेंगे, आप जाएंगे आपकी ही बुराई करेंगे। दो जुबानें हैं, देखा है आपने सांप को? एक ही जुबान में दो छेड़े होते। इन वन टंग टू टंग्स, सामने एक, दूसरे अलग। आप बिलीव करिए, मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता हूं। मुझे आज भी याद है, मुझे एक पास्टर ने कहा था आप हमारे चर्च में आएंगे प्रीच करने? मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता चला वो अपने ही लोगों को ये कह रहे थे अभी पास्टर प्रेमानी आएंगे, बहुत भीड़ आएगी, उस चर्च के लोगों को दिखा देंगे हम भी कुछ हैं। सी द इंटेंशंस। मैंने नेक्स्ट डे उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप दूसरों को नीचा करने की कोशिश करते। दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपकी ही बातों को गलत तरीके से कट मत करिए संबंध। हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, घर जाओ। आप विश्वास कीजिए, आप ऐसे दिन में रह रहे हैं कि आज आपके दोस्त जो है ना, अगर कल आपकी उनके साथ थोड़ी भी खराब हो गई दोस्ती, आपकी ही बातों को कल वो अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे बाहर जाके। वी आर लिविंग इन द डार्क डेज। बी वाइज, बुद्धिमान बने, समझदार बने, बहुत सोच समझ के दोस्तियां और संगतियां चुने। हर एक के करीब न जाएं, हर एक को अपने लूपहोल्स मत बताएं, हर एक को अपने घर की बातें मत बताइए, क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वे आपके साथ आपके हैं, आपके पीछे किसी और के। वाइज बने, जज मत करें, डिसर्न करें लोगों को। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने आदम को गिराने के लिए सांप का चुनाव किया। सांप वहां आता है, हवा से बात करता है। क्या यह सच है कि आप कोई फल नहीं खा सकते? हाँ, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं, एक को छोड़। तब उसने कहा झूठ, कुछ नहीं होगा, खाइए आप। आज भी आप पाप करेंगे ना, यही ख्याल आएगा,
करना। आखिरी बार कर से उपवास करना। आज भी शैतान आपको यही कहेगा, आखिरी बार अश्लील वीडियो देख ले, कुछ नहीं होगा। पहले कुछ हुआ है क्या? प्रभु दयालु है, वो माफ करता है। अरे कर, चलता है। आज भी वो सेम 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 झूठ बोलेगा आपसे, कुछ नहीं होता है, करो पाप। क्या झूठ बोलता है वो। जवानों को कहता है करो पाप, बहुत टाइम है, प्रभु के आने में बहुत समय है। और बुजुर्गों को कहता है समय तो पूरा हो चुका है। पूरी जिंदगी यहूदा इस्करियोती को वो ख्याल देता रहा, यीशु को पकड़वा, यीशु को पकड़वा, यीशु को पकड़वा। और जब पकड़वा लिया, फिर कहता है तूने निर्दोष को पकड़वा दिया। सी द गेम्स ऑफ डीमंस। इनकी गेम्स देखो कैसी होती हैं। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने आदम बनाया, परमेश्वर ने उन्हें घर दिया, और शैतान वहां आया उन्हें भरमाने के लिए। और हम सभी जानते हैं कैसे उसने फल खाया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, बाइबल कहती है वे खुदा से दूर हो गए। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन खाएगा उसी दिन मरेगा। आप आराम से पढ़ के देखिए, आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन कौन सी वो चीज थी जो परमेश्वर ने कही थी जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे? परमेश्वर की डिक्शनरी और हमारी डिक्शनरी में बहुत फर्क है। हम लोगों को जमीन पे गिरते हुए देख के कहते हैं ये मर चुका है, ये अभी अभी मरा है। परमेश्वर ऐसों को मृत्यु नहीं कहता। परमेश्वर के सामने मृत्यु यह है जब लोग उससे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परमेश्वर उसे मृत्यु कहता है। आप देखिए, आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन जिस चीज में आदम उस समय मरा, आप जानते हो, गॉड कॉल सेपरेशन डेथ। परमेश्वर अलग होने को मृत्यु कहता है। अब बाइबल कहती है जब इंसान खुदा से अलग हो गया, उसके बाद इंसान और पापी बनता गया। उसके बाद आप देखिए, कुछ ही समय के बाद LGBTQ आ गए। कौन है पास्टर जी ये लोग? पुरुषों ने पुरुषों के साथ गुनाह किया, गे रिलेशंस। बाइबल कहती है स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ पाप किया, लेस्बियन रिलेशनशिप। 2 जेंडर बनाए थे खुदा ने, मैन एंड अ वुमेन। आज पृथ्वी पर 5 जेंडर है, आज 5 लिंग हैं। बाइबल कहती है 2 बनाए थे प्रभु ने। अब देखिए उसके बाद गुनाह कैसे बढ़ता गया। केन ने हाबिल को मार दिया। आप पढ़ के देखिए, नूह के समय में लिखा है पूरी पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। ओ बाइबल कहती है गुनाह पे गुनाह होते जा रहे थे। और जानते हैं, इन्हीं गुनाहों को देखकर परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजना शुरू किया। बाइबल कहती है उसने यशाया को भेजा, उसने यर्मिया को भेजा। बाइबल कहती है उसने हबक्कू को भेजा, सपन्या को भेजा, शमूएल को भेजा। आप पढ़ के देखिए, ये तो मैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स के नाम ले रहा हूं, पता नहीं कितने प्रॉफिट्स आए और हर भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। एक ने कहा कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। किसी ने कहा इजराइल पर एक सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से इजराइल चंगी होगी। किसी ने लिखा कि वो हमारे अपराधों को लेके मरेगा। किसी ने लिखा कि वो यरूशलेम में एक गधे पे बैठ के आएगा। किसी ने लिखा कि वो बैतलहम में पैदा होगा। किसी ने लिखा वो नासरत में बड़ा होगा। आप पढ़ के देखिए, पूरा पुराना नियम यीशु मसीह को पॉइंट करता है। और न केवल यहूदी, बाइबल कहती है अन्य जातियां भी यीशु के आने का इंतजार कर रही थी। इसीलिए जब यीशु का जन्म होता है, ज्योतिषी आते हैं। सामरी स्त्री यीशु को क्या कहती है? मसीह जब आएगा तो हमें बता देगा। मतलब अन्य जातियां भी उसका वेट कर रही थी। और जब फाइनली मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया
जब एक फरिश्ता मरियम के पास आता है और कहता है, सलाम, ग्रीटिंग्स, तू स्त्रियों में धन्य है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, आनंद और जय तेरी हो, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा, और याद रख, परमेश्वर अपना सिंहासन उसे देगा और उसका नाम यीशु रखना, जीसस। हालेलुया। ओ, मेरी बाइबल कहती है यीशु का जन्म हुआ। और अब बड़े ध्यान से सुने, 12 साल के बाद यीशु एक बार मंदिर में दिखाई दिए, और उसके बाद 30 साल के बाद, जब वो 30 साल के हुए, बाइबल कहती है उन्होंने अपना सब कुछ बंद कर दिया काम, और उसके बाद उन्होंने सेवकाई शुरू की। बड़े ध्यान से सुने, वचन कहता है उससे बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया। और एक दिन ऐसा आया, लिसन टू मी गुजरात, बाइबल कहती है दिन वो अरेस्ट हुआ, लोग उसे दाढ़ी से खींच के लेके गए, उसके हाथों पे कीले मारे, उसके पांव पे कीले मारे। बाइबल कहती है उसकी पीठ ऐसे हो गई थी जैसे किसी खेत पर हल चला हो। आप जानते हो, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, रोमन्स जब एक कोड़ा मारते थे ना, तो बदन की 9 जगहों का मांस बाहर निकलता था। वो इस तरह मारते थे। और आपने देखा, ठंडियों के दिन थे, पतरस आग ताप रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने भाई लोग यहां पर हैं, आपने ठंडियों में क्रिकेट खेली है कभी? कितने भाइयों ने ठंडियों में कभी क्रिकेट खेली है? कैसा लगता है बॉल, कैसा बॉल लगता है ना उसमें। ये उंगली देख रहे हैं आप मेरी, ये 4 उंगलियों से अलग है, दिख रहे हैं? ये उंगली अलग है मेरी। बॉल लगा था और ठंडियों में ही लगा था, आज तक अंदर नहीं हुई है। मैं कैच पकड़ने के लिए खड़ा था, ये देखिए, दैट इज माय फिंगर, अलग है एकदम, आज भी होती ही नहीं है इधर। बहुत मिलाने की कोशिश की इन दोनों को, सीधे इंडिया पाकिस्तान। आप सोच रहे हैं ठंडियों में बॉल कैसे लगता है? उसको कोड़े मारे गए, खीले मारे गए, थूक के कह रहे थे उसके मुंह पे, बता तुझे कौन थूक रहा है, भविष्यवाणी कर। एक भी गुनाह नहीं किया था प्रभु ने, हमारे अपराध उसने उठाए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अब जो मैं कहूंगा वो समझ पाएंगे। खुदावन, मैं दुआ करता हूं हमें इस बात की समझ दे कि अब जो मैं कह रहा हूं हम समझ पाए। मैं जानता हूं अब जो मैं कह रहा हूं वो आप में से बहुतों को शायद समझ में ना आए, पर ध्यान दे तो समझ में आ जाएगा। जब आप यीशु को देखते हैं कि वो लकड़ी पे चढ़ाया गया, आप क्या देखते हैं? ओ, ये मेरा परमेश्वर है, इसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है, आप ये देखते हैं ना। आइए क्रूस को एक अलग तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो क्रूस पर हुआ वो आपके लिए उसका प्रेम है, लेकिन आपको पता है एक्चुअली वो परमेश्वर का न्याय है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं। आज जो क्रूस पर हुआ, उसको कीले मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पांव तोड़े गए। हम कहते हैं ओ प्रभु, आपने मुझसे कितना प्रेम किया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया। पर आप जानते हैं जो उसके साथ हुआ, वो हुआ क्या? हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, और जब उसने अपने ऊपर ले लिए तो परमेश्वर ने उसका न्याय किया। और देखिए परमेश्वर के न्याय में उसकी हालत क्या हो गई। क्रॉस is not just the love of God, cross is also the judgment of God. क्रूस की मृत्यु
प्रेम नहीं परंतु परमेश्वर का न्याय है। और आप देखिए जब न्याय किया गया हालत क्या हो गई उसकी। तू मेरा प्रिय पुत्र है, ये क्रूस पर नहीं यरदन नदी पे कहा गया था, लेकिन क्रूस पर यीशु ने क्या कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप बिलीव कर सकते हैं जब यीशु क्रॉस पे था, पिता ने उसे कुछ समय तक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब वो वहां पर एक पुत्र के नाई नहीं, वो एक पाप के साथ खड़ा था वहां। आप बिलीव कर सकते हैं परमेश्वर ने आज तक इस कायनात में एक ही व्यक्ति के लिए ऐसा कहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पर उस बेटे के ऊपर जब पाप आए, खुदा ने उसे भी छोड़ दिया। हबक्कू में लिखा है, उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकता। जरा सोचिए, जरा सोचिए। ब्रदर पॉल वॉशर ने कहा, परमेश्वर की जिंदगी में सबसे कठिन 2 दिन थे, एक हो चुका है, एक आने वाला है। कौन सा हो चुका है? परमेश्वर के जिंदगी में सबसे कठिन 2 दिन थे, एक जब उसका खुद का बेटा मरा, और दूसरा आने वाला है न्याय का दिन, जिस दिन परमेश्वर अपनी बहुत सारी संतानों को नरक भेजेगा, जबकि वो उन्हें भेजना भी नहीं चाहता। ये पॉल वॉशर कहते हैं, हार्ट क्राई मिनिस्ट्री के फाउंडर। आज आप चर्च में जाएंगे, बहुत सारी कलीसियाओं में आपको यही सुनाई देगा, क्या क्या मिलेगा। आओ चंगाई मिलेगी, आओ छुटकारा मिलेगा, आओ आशीष मिलेगी, आओ। अरे मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रचारकों से जो सिर्फ हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं, ये समय है ये सब प्रचार करने का? जब गहजी नामान से सब कुछ लेकर अपने घर पे छुपा के आया, एलीशा ने कहा, यह समय है रोटी, पैसा, सोना, चांदी और कपड़े लेने का। आप जानते हो आप कौन से दिनों में रह रहे हो? 10 कुंवारियां दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, और आप जानते हैं लिखा है दूल्हे के आने में देर हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं, सब भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, दूल्हे के आने में देर हुई, आप उस टाइम में जी रहे हो। दिस इज अ टाइम। और बाइबल कहती है वह दिन आ रहा है जब हम अपनी आंखें ऊपर उठाएंगे और हम उसे देखेंगे, और आसमान का सीना चीर कर वो हमारे बीच में आएगा। He will come in our midst, वो हमारे बीच में आएगा अपने लोगों में महिमा पाने के लिए। अब सुनिए, मेरी बाइबल कहती है उसे मारा गया, उसे पीटा गया, और अंत में उसने कहा पूरा हुआ। एक बाइबल में लिखा है इट इज फिनिश, लेकिन ओरिजिनल में लिखा है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब पूरा किया है। आप जानते हैं उसके बाद उसकी बॉडी वहां से नीचे उतारी गई, उसे कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब बहनें उस बदन को देखने के लिए कब्र पे जा रही थी, प्रभु का वचन कहता है कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ था, और जब उन्होंने नीचे अंदर जाका, वहां एक स्वर्गदूत पैरहाने, दूसरा सिरहाने बैठा था। एक वहां था जहां उसके पांव थे, दूसरा वहां था जहां उसका सर था। और स्वर्गदूत बहनों को कहते हैं तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो, जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है। हमारा खुदा जिंदा है। कहिए पास वाले को, हमारा खुदा जिंदा है। अवर गॉड इज अलाइव। मैं एक घर में गया, वहां पर एक क्रूस था, और वहां पर ऐसा था, यीशु मसीह ऐसे थे। तो मैंने उनको कहा ये कौन है? पास्टर, व्हाट इज दिस पास्टर? मैंने कहा मेरा सवाल है, ये लकड़ी पे कौन चढ़े हुए हैं? पास्टर, जीसस। मैंने कहा मैं 3rd टाइम पूछ रहा हूं, ये लकड़ी पर कौन चढ़ा हुआ है? पास्टर, जीसस है ना वो तो। मैंने कहा तुम लोग वाला उधर लटका हुआ है, हमारा वाला तो जी उठा। वापस भी आ गया,
और इन दिनों में हमारे अंदर रहता है। इनका उधर टंगाई हुई है, हमारा टंगा हुआ थोड़ी है, हमारा जिंदा हो चुका है। हालेलुया, यस। मेरे को किसी ने क्रॉस गिफ्ट दिया, यीशु मसीह वहां पर चढ़े हुए थे, मैंने वापस कर दिया। इतना बड़ा क्रॉस मैं लेके चल सकता हूं? मैंने कहा ये क्या है पास्टर? ये हमने आपके चर्च के लिए बनाया है। मैंने कहा ये कौन है, चढ़ा हुआ कौन है इसके ऊपर? पास्टर जीसस है। मैंने कहा ये नहीं चाहिए, हमारा खुदा वहां थोड़ी है, हमारा जिंदा हुआ है। अवर गॉड इज अलाइव गॉड। मैंने वापस कर दिया, आप भी वापस कर दिया करो। कई लोग लॉकेट्स पहनते हैं, अरे भाई क्यों पहनते हो? वो है क्या उधर? पूछो बाजू को, वो है क्या उधर? कई लोग लॉकेट पहनते क्रॉस, और उनको लगता है वो इनको लगता है ये स्टाइल है, स्टाइल। एक लड़के ने टैटो छपवाया इतना इतना, आधी टी शर्ट पहनता है वो, और ऐसे। मैंने एक दिन दिल्ली में उसको बुलाया, दिल्ली के चर्च में आया, मैंने कहा इधर तो, ये क्या है? या पास्टर, या। मैंने कहा पहले फर्नीचर को सीधा खड़ा कर। क्या ये? क्रॉस है पास्टर, क्रॉस। मैंने कहा बाइबल कहती है टैटो मत छपवाओ, तुम लोगों ने क्रॉस छपवाया है। पास्टर वो उस दिन के लिए लिखा था, अभी सब बदल चुका है पास्टर। मैंने कहा तू ऊपर जाएगा ना, ऐसा चमाट मारेगा, और जब तू कहेगा ना तू तो दयालु परमेश्वर है, मार क्यों रहा है? वो अलग था, अभी अलग है रे। परमेश्वर को क्या बेवकूफ समझ के रखा है आप लोगों ने? मेरी बाइबल कहती है वो कभी बदलता नहीं है, वो आज कल हमेशा एक जैसा है। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। यंग लोगों का हालत देखो, आर्मी में भी नहीं है तो भी बाल क्यों गुम है? इधर से बाल गुम, इधर से बाल गुम। कौन पकड़ता है आपको जो आपने बाल पकड़े? कई यंग लोगों को दिखता हूं इधर से बाल गुम। मैं उनको एक बात पूछता हूं, भाई ये जो तूने बाल कटवाए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? तू आर्मी में है, मिलिट्री में है, नेवी में है, वो लोग बेचारे कटवाते हैं, उनकी मजबूरियां हैं, तूने क्यों कटवाया? स्टाइल पास्टर, स्टाइल। कूल पास्टर, कूल। आपको क्या लगता है आप बहुत हैंडसम लगते हो, ये आपको देखती है? कुछ नहीं है ऐसा, उल्टा आप जाते हो ना, बहनें ऐसे करती है, हंसती है लड़कियां हम पे। फटा हुआ जीन्स, ये 5 कट्स हैं, घर से पैसा ले सिलवा। कूल कूल कूल। जीन्स नीचे उतर रही है, जॉकी दिखता है। क्या ये स्टाइल है? फालतूपन है। तो आप हंसो मत, आप भी कम नहीं हो सिस्टर। आप लोग के बाल ऊपर क्यों जाते हैं आजकल? बहुत सारी बहनें गुलदस्ता बनाती हैं, जूड़ा बनाती हैं। ये तो आप चर्च में बैठे हो सादे सती सावित्री में, लेकिन कई बहनें जब शादी में जाती है ना, 20 किलो का ड्रेस, अरे पकड़ 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 पकड़, ड्रेस संभला नहीं जाता, और उसके बाद खड़ी रहती है केम चो मजामा छे पे बै। हाँ मैंने देखा, ये डार्क लिपस्टिक इतनी मोटी वाली, हर 5 मिनट मोबाइल में। आजकल तो मैंने एक अमेजिंग बात देखी, मुझे माफ कीजिए, हाँ मैंने ये देखा है, मैं क्या करूं, मेरे पास आंखें हैं ना। मैं एक आदमी के फ्यूनरल पे गया था, एक आदमी मर गया, हम लोग खड़े थे उसको देख रहे थे। मेरे बाजू में एक आंटी आके खड़ी हुई, और वो उनको देख रही थी, और उनको रोना आ रहा था। अब देखो वो रो कैसे रही है। मैं उधर खड़ा था, वो ऐसे रो रही थी। मेरा ध्यान बॉडी से निकल के उनके पास चला गया। इधर तक भी आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा पपड़ी निकल गया।
पूरा मेकअप निकल गया। अरे मैंने देखा है बहुत सारी बहनों को संडे के दिन, ओ हालेलुया, लेकिन मंडे से लेके ऐसे ऐसे टॉप्स पहनती हैं, ऊपर पीठ दिख रही है, बेली बटन दिख रहा है। ओ कूल पास्टर कूल। अरे खुदा से डरो, वो आने वाला है। बोलो बाजू वाले को, खुदा से डरो। मैं सलून में जाता हूं, वो मुझे भी बोलते हैं, पास्टर आपको हीरो बनाऊं क्या? एकदम 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 ऐसे से करता है। मैंने कहा पैसा नहीं देगा मैं। मैं यंग लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे आप? आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं? लगता है हम लोग स्मार्ट हैं, पर स्मार्ट नहीं दिखते अपन। आप जानते हो जिस खुदा के पीछे हम चलते हैं वो कितना सिंपल था। उसे पहचानने के लिए चूमना पड़ा उसको। पढ़ के देखिए यहूदा ने क्यों चूमा उसको, क्योंकि वो लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। 12 लोगों में वो पहचानने में नहीं आ रहा था, हम लाखों में खड़े हो जाएं दिखते। वो 12 में पहचाना नहीं जा रहा था, और वो लोग उसको लेके गए और यहूदा ने कहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। कौन? वो रहा। तू हमें बेवकूफ बना रहा है, जा आगे उसको चूम जाके। और जैसे वो चूम रहा था, प्रभु ने क्या कहा? हे मित्र, तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है। आज जब मैं घर से निकलता हूं, 12-12 साल की लड़कियां, 14-14 साल के लड़के गलत रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पता भी नहीं रहेगा इस शब्द का मतलब, लेकिन लस्ट में चल रहे हैं। रीजन क्या है? माँ बाप ने मोबाइल लेके दे दिया है, सारा दिन लेके बैठे हैं, वहां से माइंड गंदी तरह से प्रोग्राम हो रहा है उनका। आप देखिए कुछ बच्चों को देखिए, उम्र 15 साल, लड़के से बातें, लड़की से बातें, छुप छुप के बाथरूम में अलग अलग जगहों पे जाके बातें। इतने चतुर हैं, अपने परिवार को पता भी नहीं चलने देते। किसने सिखाया ये सब? आज जब मैं घर से निकलता हूं, 12-12 साल की लड़कियां, 14-14 साल के लड़के गलत रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पता भी नहीं रहेगा इस शब्द का मतलब, लेकिन लस्ट में चल रहे हैं। रीजन क्या है? माँ बाप ने मोबाइल लेके दे दिया है, सारा दिन लेके बैठे हैं, वहां से माइंड गंदी तरह से प्रोग्राम हो रहा है उनका। आज जब मैं घर से निकलता हूं, 12-12 साल की लड़कियां, 14-14 साल के लड़के गलत रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पता भी नहीं रहेगा इस शब्द का मतलब, लेकिन लस्ट में चल रहे हैं। रीजन क्या है? माँ बाप ने मोबाइल लेके दे दिया है, सारा दिन लेके बैठे हैं, वहां से माइंड गंदी तरह से प्रोग्राम हो रहा है उनका। आप देखिए कुछ बच्चों को देखिए, उम्र 15 साल, लड़के से बातें, लड़की से बातें, छुप छुप के बाथरूम में अलग अलग जगहों पे जाके बातें। इतने चतुर हैं, अपने परिवार को पता भी नहीं चलने देते। किसने सिखाया ये सब? आप बाइबल कॉलेज चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैयारी बहुत अलग चीज है। तैयारी मात्र बाइबल पढ़ने से नहीं, परमेश्वर के वचन के सामने समर्पण करने से आती है। हर दिन खुदा के सामने जाना पड़ता है और ईमानदारी से अपना पाप मानना पड़ता है कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझ में गंदगी है, मुझे क्षमा कर और मुझे यहां से निकाल। मैं एक पास्टर हूं, मैं बिलीव ही नहीं करता था कि पास्टर कभी हेल में नहीं जा सकता। आप बिलीव कीजिए, मुझे लगता था नहीं पास्टर तो मतलब, आप जानते हो बाइबल कहती है अंत के दिनों में यह भी हो सकता है एक पास्टर को प्रभु कह सकता है मैं तुझे नहीं जानता। डीएल मूडी अपने प्रचार में बता रहे थे, मैक्सिको में एक पास्टर था, 6000 लोग उसके चर्च में आते थे। 90s की बात बता रहा हूं। एक दिन प्रभु उसके सामने जाते हैं, कहते हैं
तेरे चर्च में 6,000 लोग आते हैं, उसमें से सिर्फ 5 लोग मेरे पीछे चलते हैं और तू भी उनमें से एक नहीं है। ये डीएल मूडी बताते। आपको क्या लगता है हम पास्टर्स यहां पर जो बैठे हैं हम सेफ हैं? आई डोंट बिलीव। अगर हम आज्ञा पालन पे नहीं चलते हम भी खो जाएंगे। एक आदमी ऊपर गया, नरक चला गया। वहां पर उसने अपने पास्टर को देखा, बोला पास्टर आप भी इधर? पास्टर ने बोला आहिस्ते बोल, बिशप साहब अंदर है। अरे कोई भी हो अगर प्रभु के साथ नहीं चलता वो नाश होगा, बाइबल कहती है। कोई भी हो, बाइबल कहती है उसके सामने कोई पक्षपात नहीं चलता। यहां की अदालत, यहां के लोग गड़बड़ कर सकते हैं, बाइबल कहती है वह अदालत पैसे नहीं खाती, वह इंसाफ करता है, वह न्याय करता है। न्याय को उर्दू में इंसाफ कहते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका हृदय शुद्ध है? मैं बहनों से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? मुझे बताइए, जब आप किसी बहन को देख के आपको जलन होती है, समझो हमारे आदरणीय पास्टर ने किसी बहन को कहा यहां पर आइए, गीत गाइए, और आप देख रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है। मैं इतनी पुरानी हूं, इतने साल से चर्च में आ रही हूं, हमको गाना गाने के लिए कभी नहीं बोलते हैं। उसको खड़ा किया है। जब आपके अंदर ऐसी भावनाएं उठती हैं, आपको पश्चाताप की जरूरत है। आपको प्रभु से माफी मांगनी चाहिए, प्रभु गड़बड़ उधर नहीं है, यहां है। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी ऐसी बहन को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है और उसने गलत कपड़े पहने हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी नजर उस पर जाती है और आप बार बार उसको देखते रहते हैं, क्या आप इस अपने रवैये के लिए प्रभु से कहते हैं मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं अपनी बहन पे ही गलत नजर डाल रहा हूं खुदावंत? धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। भाई बाइबल से। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक रियल मैच्योर पर्सन, पता है कौन है? परिपक्व, सिद्ध नहीं, परिपक्व। एक रियल मैच्योर पर्सन वो है जिसे पता चल गया है गड़बड़ बाहर नहीं अंदर है। इज अ रियल मैच्योर पर्सन। बाइबल बंद करिए, सामने देखिए। अब्राहम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की जरूरत थी। उसने एलियाजर को बुलाया, कहा जा इसहाक के लिए दुल्हन ले आ। एलियाजर जाता है, रिबेका को लाता है। और आप जानते हैं रिबेका और इसहाक पहली बार कहां मिलते हैं? आप आराम से पढ़ के देखिए, वे घर में नहीं मिले हैं, रास्ते पे मिले। रिबेका आ रही थी, अब इसहाक घर पे नहीं था, घर के बाहर खड़ा था और वो वहां से उसको मिलता है। देख रहे हैं यीशु मसीह को यहां पर? खुदा को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है और एक दिन जब हम चले जाएंगे, आपने देखा यीशु हमें सीधा स्वर्ग में नहीं मिल रहा है, वो हमें रास्ते पे, आसमान पे मिल रहा है और वहां से वो हमें ले जाएगा। आज घर जाके और इस मीटिंग में समर्पण करिए, ईमानदार बनिए, प्रभु से कहिए मुझे माफ कर, मुझे ज्ञान तो बहुत है लेकिन दिल अच्छा नहीं है, मुझे शुद्ध कर प्रभु,
मुझे साफ कर प्रभु, मेरे अंदर से गंदगी निकाल प्रभु, मेरे अंदर से बुरी आदतें निकाल प्रभु। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी एक्टिंग भरी जिंदगी से, मैं लोगों के सामने बहुत अलग हूँ प्रभु, लेकिन आप जानते हैं मैं कौन। आप जानते हैं ये तैयारी है, यही तैयारी है। अपने विषय में गंभीर बनिए, विश्वास कीजिए वो समय आ रहा है जब करोड़ों अरबों लोग उठाए जाएंगे, प्रभु आके उनको ले जाएगा। और उसके बाद जो दिन होंगे ना, दुआ करिए हमारे दुश्मन भी वो दिन ना देखें। वो ऐसे दिन है, वो ऐसे दिन है जिसके बारे में होशे कहता है, कोई शेर से बचा तो बालू से मिला। वो ऐसे दिन है। जरा सोचिए, ये प्रभु की लाइन है। वो कहता है ये वो दिन है कि ऐसे संकट न कभी आए थे। आपने कोविड देखा, आपने बहुत सारे हमले देखे हमारे शहरों पर, आपने सब कुछ देखा। यीशु कहता है सबसे अधिक उन दिनों में तकलीफ होगी। जरा सोचो वो कैसे दिन होंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई किसी से बात न करे। मैंने आपको इसलिए खड़ा किया है क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं इस संदेश को बिली ग्राम अंकल की एक लाइन पे खत्म करना चाहता हूं। सुन लीजिए। अगर न समझ में आए तो बाद में मुझसे पूछ के जाइएगा। जो उठा लिए जाएंगे वो पिता से मिलेंगे, जो रह गए वे यहोवा से मिलेंगे। How many of you understand? जो उठा लिए गए वो एक बाप से मिल पाएंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। आज इस मीटिंग को क्लोज करने से पहले आपके पास एक मौका है। आप एक संबंध को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं खुदा के साथ। आप एक बार फिर से अपनी जिंदगी दोबारा प्रभु को दे सकते हैं। दिस इज अ टाइम। आप कौन भी हैं, नए हैं, पुराने हैं, इफ यू आर अ पास्टर और अ प्रीचर और अ लीडर और अ वर्शिप और अ प्रॉफिट, हूएवर, आप जो भी हैं, आपके पास आज टाइम है। हम जीवित हैं, हम मरे नहीं हैं, हमारे पास समय है आज भी। अगर हम चाहें तो आज की इस मीटिंग में अपनी जिंदगी दोबारा उसके लिए जी सकते हैं। आइए अपने हाथों को बच्चों की तरफ फैलाइए और अपनी आंखों को बंद करिए। आइए प्रार्थना करना शुरू करिए। कम ऑन, प्रे। यस लॉर्ड। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ईश तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
पवित्र आत्मा, वेलकम ब्लेस्ड होली स्पिरिट, ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, come on, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, worship him, ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, आइए अपने दोनों हाथों को उसके सामने फैलाएं और मेरे पीछे प्रार्थना करें। ऐ बाप, तू जो आसमान पर है, हम यीशु के नाम में तेरे पास आए हैं। हे पिता, जो कुछ भी हमने आज तक गलत किया है, तुझे जानने के बाद भी, तुझे स्वीकार करने के बाद भी, हमसे जो पाप हुए हैं, हमें क्षमा कर खुदा, हमें माफ कर प्रभु, हमें अपने लहू में धोकर, शुद्ध कर, साफ कर, हम एक बार फिर से अपना जीवन तुझे देते। प्रभु जी, हम पर रहम कर, हम वो न करें जिससे आपको ठेस पहुंचती है, हम वो न करें जिससे आपको दुख होता है। हम पर रहम कर, हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे साथ चल पाए। हमारी सहायता कर, हम तुझे महिमा देते, हम तुझे आदर देते। हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। बदन के जिस हिस्से पे आपको दर्द है वहां अपना हाथ रखिए। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। तेरा वचन कहता है, तूने सुसमाचार प्रचार करने के बाद जिनको भी चंगाई चाहिए थी, तूने उनको चंगाई दी थी। देख खुदा, यहां कुछ लोग हैं जो बीमार हैं। किसी को हड्डियों में दर्द है, किसी के लंग्स खराब है, किसी की किडनियां फेल है, किसी को हार्ट डिजीज है। ये हो सकता है यहाँ पर किसी को HIV हो। प्रभु, मैं दुआ करता हूँ, इन्हें चंगा कर। हील देम, हील देम, आई प्रे हील देम लॉर्ड। सारी बीमारियां, सारी अंधकार की ताकतें इन्हें छोड़कर चली जाए। इन्हें चंगाई दे, इन्हें छुटकारा दे। मैं बिलीव करता हूं इस पल के बाद इन्हें दर्द नहीं होगा। मैं बिलीव करता हूं कि इस पल के बाद इन्हें कहां पर भी दर्द नहीं होगा। ओ प्रभु, हमें चंगाई दे ताकि हम बहुत समय तेरे साथ बिता सकें। हेल्प अस लॉर्ड। जो बहनें जिन्हें बच्चा नहीं हो पाता, मैं दुआ करता हूं उनकी कोख को खोल ताकि आने वाले दिनों में वो एक खूबसूरत संतान को अपने गले से लगा सके। ब्लेस अवर सिस्टर्स। मैं भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, इन्हें अच्छा काम दे खुदा, इन्हें अच्छी जॉब्स दे, इन्हें अच्छा बिजनेस दे ताकि ये अपने घर के अच्छे प्रबंधक बन पाए। इन्हें किसी से कभी 1 रुपया मांगने की जरूरत न पड़े, तो इन्हें इतना दे कि ये दूसरों की सहायता कर पाए। हम आपसे ये मांगते हैं लॉर्ड,
ब्लेस ईच एंड एवरीवन। मैं दुआ करता हूं इस मंडली के लिए खुदा, हमारे आदरणीय पास्टर्स के लिए जो इस चर्च के अंदर सेवकाई करते हैं, हम दुआ करते हैं इस कलीसिया को तू ब्लेस कर, इस कलीसिया को तू और आशीष दे। ये कलीसिया आने वाले दिनों में गुजरात के बहुत सारी कलीसियाओं के लिए ब्लेसिंग बने, हम आपसे ये मांगते हैं। क्वायर्स को ब्लेस कर, भाई नीलेश को आशीष दे खुदा। मैं दुआ करता हूँ तेरे दास के ऊपर तेरा हाथ बना रहे, सारी महिमा आपको देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने पास वाले को कहिए, प्रभु आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। आइए इंग्लिश में कहिए, द लॉर्ड इज कमिंग, बी रेडी। आइए मैं चाहता हूं हम सब मिलकर प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। आप इससे अच्छी बजा सकते हैं। कम ऑन, दिस इज फॉर जीसस। क्या देखिए, थैंक यू। वो पहली बार पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो धर्मियों के लिए आएगा। वो पहली बार पृथ्वी पर आया क्योंकि वो एक दया थी, लेकिन अब वो बादलों पे आएगा क्योंकि अब वो न्याय के लिए नहीं, उठाने के लिए आएगा। पहले वो यरूशलेम में एक गधे पे बैठ के आया क्योंकि वो एक नौकर की तरह आया था, लेकिन अब वो घोड़े पे आएगा क्योंकि अब वो नौकर नहीं, दूल्हे की तरह आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो पहले अपने लोगों के पापों को लेने के लिए आया था, लेकिन अब वो पापों को लेने के लिए नहीं, अब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने के लिए आएगा। हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी। यही तो धन्य आशा है, यही तो हमारी उम्मीद है। यूसुफ जेल से निकला, एक दिन में मंत्री बना। हम भी पूरी जिंदगी विश्वास के योग्य रहेंगे और एक दिन उठाए जाएंगे। दैट इज द होप। यस, गॉड ब्लेस यू। मेरे भाइयों,